हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग इस वीडियो के अंदर सर्कल की नेक्स्ट 5 थ्योरम्स लेकर के आए हैं। और मुझे एक चीज का थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो पूरी वॉच नहीं करते हो। और ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, और ना ही कोई कमेंट करते हो। थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे। देखो, ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग आपके लिए कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो ना, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है, थोड़ा-सा मतलब अपने आप में हमको ये फ़ील होता है कि हाँ यार, हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चों तक वो चीज़ पहुँच रही है, बच्चा वो चीज़ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। बस इसलिए थोड़ा-सा, भले आप नेगेटिव कमेंट करो, अगर कोई वीडियो में कमी लगती है, कोई भी चीज़ लगती है, आप करो, ताकि मेरे को भी ये चीज़ पता लगे कि हाँ, ये चीज़ प्रॉब्लम है या ये है। और अगर अच्छी समझ आ रही है तो उसमें नाइस, गुड, एक्सीलेंट जो भी आपको लिखना हो आप वो डाल सकते हो। थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता। बाकी कंटेंट हम आपको देते रहेंगे, और हल्के-हल्के कंटेंट आपको आपके चैनल पर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने ऐसा इनको सब्सक्राइब क्यों कर रखा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जितना बेहतर बेहतर ढंग से सारी चीज़ें होने का, वो कराने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट माँग रहा हूँ बस मैं आप लोगों से, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 थ्योरम्स की तरफ। बच्चों देखो, अब जो थ्योरम्स आएँगे ना, उसमें ज़्यादा प्रूफ नहीं, उसमें कांसेप्ट को समझना है आप। उसमें आपको ये पहचानना है कि किस तरीके से हम थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब हम इसकी क्वेश्चन वीडियो बनाएँगे तो वहाँ पे वो थ्योरम्स अप्लाई होंगी। तो आप लोग इन वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो थ्योरम्स आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी कि हाँ भाई, सर्कल की थ्योरम्स ऐसे करके काम कर रही है। तो दैट्स व्हाई बच्चों, थोड़ा-सा इनका प्रूफ ज़्यादा नहीं होंगे। अब थोड़ा-सा आपको थ्योरम्स को कांसेप्चुअली समझना है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट 5 थ्योरम में हम लोग आज थ्योरम नंबर 6 देखते हैं क्या कहती है। द थ्योरम नंबर 6, ये आपसे क्या कहती है? ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपसे कहती है कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है ना? और मान लीजिए अगर आपके पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, बच्चों लाइट चली गई, तो थोड़ा-सा अंधेरा हुआ हो, बिल्कुल अंधेरा हुआ हो। फिलहाल दिख तो रही होगी वीडियो, देखो ज़रा। हाँ, ठीक है ना? थोड़ा-सा बच्चों फोकस कम हुआ है, बट काम चला हुआ है, ठीक है ना? थोड़ा देख लेना, थोड़ा-सा मैनेज कर लेना, ठीक है? और ये कॉर्ड जो है, ये मान लो ए है, और ये मान लो कॉर्ड है आपकी बी, ये मान लो सी है, और ये है कॉर्ड डी। ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना? ये थ्योरम कहती क्या है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स are always equidistant from the center। मतलब समझिएगा, मतलब अगर 2 इक्वल कॉर्ड हैं और यहाँ से सेंटर है, ये मान लीजिए लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो इन कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा, इन कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा एक दूसरे के कैसे होगा बच्चों? यस, इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया थ्योरम है, कोई बोरिंग थ्योरम नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, मीन्स आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। देखो बच्चों, थ्योरम्स पे फोकस करो भैया, अगर थ्योरम पे फोकस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि थ्योरम्स पे फोकस करो। थ्योरम पे आप फोकस करोगे, थ्योरम आपके समझ आएंगी, आप क्वेश्चन पे अपने आप दिमाग लगा लोगे। लेकिन थ्योरम समझ नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको दे रखा है, तो ये मान लो एम है और ये मान लो एन है। तो आपसे ये कहती है कि टू इक्वल कॉर्ड्स जो होंगी, है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स जो होंगी वो ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होंगी। इक्विडिस्टेंट का मतलब है ये इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के कैसा रहेगा? बराबर। ठीक मेरे बच्चों? देखो, प्रूफ करना चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनके ज़्यादा प्रूफ इतने हैं नहीं, बट फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आराम से आप प्रूफ कर सकते हो। देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो, आपको पता है हमारी थ्योरम्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, ओ एम, अगर आप किसी भी एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिराते हो, है ना, तो ऑब्वियस बात है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ये इस पे गिराई है तो ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन पे कैसी होगी, इक्वल। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज आपको पता है। ये हमारी 90 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। बोलो जी क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो, जो ओ एम है विच इज परपेंडिकुलर टू बी ए, एंड जो आपकी ओ एन है विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज क्लियर होती है बहुत अच्छे से। आपको पता है अगर हम ये गिराते हैं तो ये बाइसेक्ट करेगी, यस, ठीक है ना। ओ एम एंड ओ एन आर द बाइसेक्टर ऑफ, आर द बाइसेक्टर ऑफ chord chord AB and chord CD. It means, it means, बच्चों थोड़ा सा लिखना पड़ता है ताकि चीजें क्लियर हो। It means MB is equals to MA and मेरे बच्चे ND is equals to NC। सही है ना। ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर हो गई, ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर हो गई। बहुत बढ़िया बात। अब हमको पता है, गिवन हमको उसने दे रखा है chords are equal, मतलब ए बी जो है वो बराबर दे रखी है उसने हमको सी डी। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, और सी डी को हम लोग लिख सकते हैं सी एन प्लस एन डी। आपको पता है दोनों चीजें बराबर है। ए एम को आप लिख सकते हो बी एम, और बी एम ऐसे ही रहने दो, और सी एन को आप लिख सकते हो एन डी, और ये एन डी ऐसे ही रहने दो। बी एम और बी एम कितना हो गया, बी एम और बी एम कितना हो गया बच्चों, 2bm, और सी एन डी और एन डी कितना हो गया, 2nd। बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कट। तो आप ध्यान से देखो, जो ये बी एम है ये बराबर आ गया किसके, आप ध्यान से देख सकते हो, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। बहुत बढ़िया बात है, तो मजा आ गया। ये वाली साइड भी हम लोग को इसके बराबर दी। अब आप ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हो, ये वाला और ये वाला। इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, एंगल एम के बराबर है, विच इज द राइट एंगल। ये राइट एंगल्ड हो गया। ये रेडियस है, ऑब्वियस बात है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस बराबर होते हैं। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी विच इज रेडियस ऑफ सर्कल। और अभी हम लोग ने एक चीज प्रूफ करी, एम बी इज इक्वल्स टू एन डी। दिस इज प्रूव्ड अबव, मीन्स अभी प्रूफ करा है पीछे। देखिए आप ध्यान से, देयरफॉर बच्चों ट्राइंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन डी बाय बच्चों, बाय व्हाट बच्चों, आरएचएस, है ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ज्यादातर कॉन्ग्रुएंसी यही यूज हुई है। बाय सीपी, सीटी आप लिख सकते हो ओ एम इज इक्वल्स टू, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम। बहुत बढ़िया बात। आई होप थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ बहुत अच्छे से देखो, समझ सब आएगा, बस थोड़ा फोकस करो। फोकस करोगे मजा तभी आएगा, फोकस ही नहीं करोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। ठीक है ना। चीजों को बहुत प्रॉपर वे में देखो, बहुत अच्छे से भैया ने बता रखी है सारी चीजें किस तरीके से करनी है। आप लोगों को सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें वीडियो बनाने में मजा बहुत आएगा, और जब वीडियो बनाने में बच्चों मजा आता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, 100% कंटेंट दिया जाता है, मजा आ जाता है फिर उसमें। ये चीज है, तो बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो आप लोग। चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना बाइसेक्टर किस तरीके से गिरा। ऑब्वियस बात है ओ एम ओ एन बाइसेक्टर होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। तो साथ ही साथ आपको पता है बी एम एम ए के बराबर है, एन डी एन सी के बराबर है। तो आप ए बी बराबर सी डी के दे रखा है, दोनों को आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से लिख के सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन को इसके बराबर प्रूफ कर लिया, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा सकूं। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे थ्योरम नंबर 7 पर। थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लेना बच्चों। लाइट चली गई है बच्चा, लाइट आ रही होती तो मैं जरूर वो लगा देता, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है।
ये है। समझ आ गया ना? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यस सर समझ आ गया, है ना? अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बच्चों अगली चीज थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर थ्योरम नंबर 7 बहुत सिंपल है। अगर दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होंगी तो उनके दो कॉर्ड्स अगर इक्विडिस्टेंट है सेंटर से तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। जस्ट जस्ट उल्टा, बिल्कुल उसी थ्योरम का अभी कन्वर्स। मतलब अगर आपके पास सर्कल है, बड़ा सर्कल बनाओ, मतलब अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है ना? अगर आपके पास सर्कल है और मान लीजिए एक कॉर्ड ये है और मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, ठीक है ना? छोटी लग रही है ना ये वाली, ठीक है? मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है, कोई दिक्कत तो नहीं? बीच में कहीं सेंटर है और अब फिर से क्या कह रहा है, ये दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट हैं। मतलब इस बार आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दी। समझे ना बात को? उस वाली थ्योरम में क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थी। उस वाली थ्योरम में था कॉर्ड्स इक्वल थी, तो हमको ये प्रूफ करना था कि ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। इस वाली थ्योरम में मेरे बच्चों क्या है, इस वाली थ्योरम में ये इक्विडिस्टेंट तो है तो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। यानी कि टू कॉर्ड्स आर इक्वल if these are equidistant from the center मतलब समझे इसका आप लोग? मतलब अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं कॉर्ड से, मतलब मतलब सेंटर से, तो ये कॉर्ड्स जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सिंपल सा लॉजिक। तो प्रूफ करते हैं इसको। आपको पता है ये कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री। ये कितने पे होगा, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बात। यहाँ से इसको, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये रेडियस, यस बिल्कुल, ये रेडियस, यस बिल्कुल, ये 90, ये 90। और फिर बता, अगर ये 90 है तो ये इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगा। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कैसा होगा, इक्वल। ऐसे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैसा होगा, इक्वल। बहुत बढ़िया बात। इतना तो आप लोग को मुझे उम्मीद है समझ। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूफ कर सकता हूँ बहुत आराम से। राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है ना? अब ध्यान से देखो आप, ब्लैक नहीं, इससे करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी, एंगल m is equals to angle n which is equals to 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। राइट के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मींस OB is equals to OD। इसका मतलब ये हो गया दिस इज द रेडियस। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है OM is equals to ON, ये आपको गिवन दे रखा है बिल्कुल। Therefore triangle OMB congruent to by RH by CP CT MB is equals to ND। इक्वेशन क्या मान लेना। अच्छा सिमिलरली बच्चों हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ ज्वाइन कर लें तो यहाँ ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। यस बिल्कुल होगा, है ना? सिमिलरली ए एम बराबर किसके होगा, करके मत दिखाना, समझ जाना। ए एम बराबर किसके होगा, दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस, यानी कि एम बी प्लस
एन एन डी प्लस, बच्चों अगर एम बी में ए एम जोड़ो, एम बी में ए एम जोड़ो तो पूरी क्या बनती है, और अगर एन डी में एन सी जोड़ो तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हम लोग को क्या करना था, हेंस प्रूव्ड, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी प्यारी थ्योरम है, देखो है ना, कितने अच्छे से थ्योरम प्रूफ हुई। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी थ्योरम्स हैं ये, तभी तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से वॉच आउट करो। और पता है कोटेशन बहुत अच्छे से याद रखा करो, दिस कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। कोटेशन से हमको ये पता लगता है थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, वरना हौच पौच हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है। दैट्स व्हाई जब उन्होंने क्या कहा, दो कॉर्ड्स आर इक्वल, टू कॉर्ड्स इक्वल होंगी इफ दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर इन कॉर्ड्स को इक्विडिस्टेंट रखा जाए किसके, सेंटर से, मतलब सेंटर से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर रख रहे हो तो ये कॉर्ड की लेंथ इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी, इससे पीछे वाली थ्योरम। समझ गए ना। तो सबसे पहले हमने देखा ये वाली साइड इसके बराबर है, ये राइट एंगल्ड होगा, राइट एंगल्ड होगा तो ये इसको डिवाइड करेगी, ये इसको डिवाइड करेगी, ये रेडियस हो गई, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों चीजें कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। बाय सीपीसीटी एमबी इज इक्वल्स टू किसके आ गया, एन टी के। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूंगा तो ये ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलरली सेम प्रॉपर्टीज है, ये राइट होगा, ये वाली साइड इक्वल दे रखी है, ये हाइपोटेन्यूज होगा तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, बट करने की जरूरत नहीं है। ए एम किसके बराबर हो गया, एनसी के, देखो बराबर हो गया, हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, सॉल्व कर दिया अपनी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। थ्योरम्स को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम थ्योरम्स नहीं समझेंगे सर्कल के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, तो हमको ये समझ नहीं आएगा असल में हमको करना क्या है, कैसे थ्योरम अप्लाई करनी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में आएगा, आप दो तीन बार देखो और फिर उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करो, ऑन कॉपी आप करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको मैथ्स नहीं समझ आती, हम बहुत बार समझने की कोशिश करते हैं बट नहीं समझ आती, उसका बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आप कुछ मत करो, एक चीज को 2 से 3 बार करके देखो, आप देखो उस चीज के मास्टर बन जाओगे आप, ये गारंटी है, मास्टर बन जाओगे। वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सॉलिड तरीके से आ जाएगी कि कोई थर्ड पर्सन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे मजा उतना आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ। थ्योरम का खेल है भैया, सर्कल इज द खेल ऑफ थ्योरम, है ना, द गेम ऑफ थ्योरम। थ्योरम से याद, क्वेश्चन सब खत्म, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आप लोग खुद ही देखो,